ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्यूचर टेंस है ना। पास्ट हो चुका, प्रेजेंट हो चुका, और अब हम यूज़ करेंगे हमारा फ्यूचर टेंस। तो देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है फ्यूचर में। अब ऑब्वियस सी बात है, आप ये नया वीडियो है सो विल स्टार्ट अगेन। फ्यूचर है, चार फॉर्म है हर एक टेंस के, फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो। चार चार फॉर्म है। क्या क्या है? सिंपल जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, कंटिन्यूस जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट, और फिर हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। क्लियर? चार फॉर्म है, ठीक है। पहला फॉर्म क्या है? सिंपल फ्यूचर। क्या होता है? देयर इज अनदर वे टू फॉर्म द सिंपल फ्यूचर टेंस दैट इज अ बिट लेस ऑब्वियस इन एडिशन टू द विल। छोड़िए इसको, नीचे देखिए। कॉन्ट्रेरी टू सम ऑफ द, हाँ, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज रियली ओनली यूज टू राइट अबाउट एक्शंस, सिचुएशंस और इवेंट्स दैट विल हैपन एट सम टाइम फ्रॉम नाउ। जो जो अब तक हुए नहीं है, कुछ टाइम बाद होंगे ना। फ्यूचर इवेंट है, सो फ्यूचर सिंपल। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? देखिए, फ्यूचर है तो विल और शैल तो आएगा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है शैल वाला, बट कोई बात नहीं, हम तो अप्लाई करेंगे। सो जब भी आप सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस बना रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल आएगा। चाहे जो कर लीजिए, विल और शैल आपको लगाना है। देखिए आज बहुत लोग ना शैल नहीं लगाते, तो क्या कर सकते हैं, नहीं लगा मतलब जो भी। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फॉर्म आएगा। कौन सा वाला फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई विल प्ले क्रिकेट, है ना, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका, इतना ही है, बस इतना ही है। ये है आपका सिंपल फ्यूचर दिखाने का तरीका। आप कैसे यूज़ करेंगे? आई विल, देखिए यूजुअली आई के जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ शैल लगता है। सो आई के साथ शैल लगेगा, वी के साथ शैल लगेगा ना। आई शैल प्ले क्रिकेट, है ना, वी शैल प्ले क्रिकेट। और इनके अलावा जो बाकी हैं उनके साथ विल लगता है। बट नहीं, आजकल तो देखिए कुछ भी लग जाता है ना। आजकल ऐसा कुछ ये रूल उतना फॉलो नहीं होता, अब विल ही लगता है सब जगह। बट यू नो, जस्ट बिकॉज ग्रामर बुक्स में से दे रखा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट फॉर्म तो यही है कि आपको शैल लगाना है फर्स्ट पर्सन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट, है ना। तो क्या दिखाता है कि वो खेलेगा, अब तक हुआ नहीं है ना, वो खेलेगा। ही विल प्ले क्रिकेट। शी विल कुक, है ना, शी विल कुक बर्गर, है ना। सो सारे के सारे सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल दीजिए, आपके पास है ना कुछ कॉमन वर्ड्स, कुछ कॉमन जो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन आपके पास है वो है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों ही यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर थिंग्स इट, थर्ड पर्सन प्लूरल इज दे। तो अब आप जितने मर्जी सेंटेंस बनाना है बना लीजिए। आई के साथ शैल लगा दीजिए, वी के साथ शैल लगा दीजिए, बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है। सो ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल डांस टू नाइट, है ना, ही विल स्लीप ऑन बेड, है ना, ही विल किस हर। जो मर्जी आपको बनाना है बना लीजिए। आपके सारे के सारे ये रहे सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस। अब आते हैं कंटिन्यूस में, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ना, इसको टेढ़ा कर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये है फ्यूचर सिंपल। देखिए हाँ, एक और चीज़ है, आप में से बहुत लोग हैं जो फ्यूचर को ना अच्छे से लिख नहीं पाते, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग फ्यूचर, आपको बोलना तो फ्यूचर ही है, बट स्पेलिंग याद करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं फुटूरे। सो यू राइट फू टू रे, सो फुटूरे, है ना, छोले भटूरे फुटूरे। तो ऐसे आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने वाला है। बहुत लोगों का होता है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक, आई हैव नोटिस्ड दैट। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो अगेन सिंपल सा है, कुछ चीज़ें तो ऐसी आ जाएंगी। पहला तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, है ना, प्लस अब इसमें विल शैल भी लगेगा, विल और शैल। शैल कब? जब फर्स्ट पर्सन में, मतलब आई और वी में शैल लग जाएगा और बाकी सब में विल लगेगा। प्लस क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है ना, तो आई विल बी आ जाएगा, है ना, एक बी आ जाएगा, बी वर्ब आ जाएगा ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्यों आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म? क्योंकि ये कंटिन्यूस है। और फिर आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का फॉर्मूला, है ना। कब आप यूज़ करेंगे दिस? हाँ, इट डिस्क्राइब्स अ कंटिन्यूस एक्शन दैट इज हैपनिंग सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई कंटिन्यूस एक्शन है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस से। कैसे सेंटेंसेस होंगे? आई
शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ये थोड़ा सा झोल आपको यहीं पे है कि शैल और विल आपको कब लगाना है। नीचे देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप लोग ये यूज़ नहीं करते। आई विल बी टॉकिंग टू योर टीचर टुमारो, वी विल बी टेकिंग यू एंड योर फ्रेंड्स टू द मूवीज ऑन सैटरडे फॉर योर बर्थडे। यू गेट द पॉइंट, है ना। विल बी टेकिंग यही आना चाहिए, यही आपका मेन है। सो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, he will be playing cricket, she will be playing cricket, they will be playing cricket, you will be playing cricket। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है ना। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्म जो कि है फ्यूचर परफेक्ट। जस्ट कुछ मिटाना पड़ेगा, चलिए ये वाला मिटाते हैं, पूरा ही मिटा, कोई बात नहीं। लगता है क्लास कंप्लीट हो चुका है, एक आवाज़ थोड़ी सी हो रही है बट कोई बात नहीं, आज तो हमारा क्लास है नहीं। सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू मेक दीज वीडियोस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट, है ना। कैसे यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। इट इज़ नोन व्हेन द एक्शन विल बी फिनिश्ड एंड देयर इज़ नो रीजन टू थिंक दैट इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, बिकॉज अगर ऑन गोइंग एक्टिविटी होता तो वो कंटिन्यूस में आता। चलिए कैसे सेंटेंस होंगे? आपके पास सब्जेक्ट होगा, आपके पास क्योंकि ये फ्यूचर है तो विल और शैल तो आएगा ही आएगा। अब ये परफेक्ट है, सो हैव और ये फ्यूचर परफेक्ट है, सो इसमें हैज़ नहीं आएगा, लेकिन इसमें हैव ज़रूर आएगा, HAVE। इसमें हैज़ हैव आपको नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको हैव डाल देना है। सो आई विल हैव, अब वर्ब का ईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका फॉर्मूला। सो कैसे सेंटेंसेस होंगे? आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, इट विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। और ये आपका सारे के सारे जो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं ये बन जाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें फ्यूचर में कभी हैज़ नहीं आने वाला, हैज़ सिर्फ प्रेजेंट में ही आता है ना। पास्ट में आप अगर हम परफेक्ट की बात करें तो पास्ट में हैड आता है, ना हैज़ आता है ना हैव आता है, सिर्फ हैड आता है। प्रेजेंट में हैज़ और हैव के बीच में आपको चूज़ करना पड़ता है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज़ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो हैव लग जाएगा। लेकिन फ्यूचर में आपको ये नहीं करना पड़ता, फ्यूचर में आपको सिर्फ हैव लगाना है, विल हैव, है ना। जहाँ भी देखो विल हैव, कहीं पे भी हैज़ नहीं आएगा। सो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, चलिए प्ले हटा देते हैं, प्ले की जगह लगते हैं किस, है ना। सो आई शैल हैव किस्ड हर, वी शैल हैव किस्ड हर, you will have kissed her, she will have kissed him, कोई बात नहीं ना, हो सकता है, it will have kissed her, they will have kissed her। Done। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कुछ नहीं है, सेम सब कुछ है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो है पहली बात, वर्ब का ईडी फॉर्म हट के आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, और ई हैव के बाद ना एक बिन लगा दो और आपका सेंटेंस डन हो गया। कितना कंप्लीट है ना। सो सेंटेंस देखिए, आप कहीं दे रखा होगा, हाँ देखिए, आई विल की जगह हम शैल लगाएंगे क्योंकि हम लोग तो फॉर्मूले से चल रहे हैं। सो आई शैल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, डन। अब सेंटेंसेस देखिए, आई शैल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, they will have been playing cricket, he will have been playing cricket, she will have been playing cricket, you will have been playing cricket, और क्या बचता है हमारे पास? it will have been playing cricket। ये हो गया आपको। एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं, इस बार कुछ और लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं ना। आई शैल हैव बीन स्टडिंग मैथ्स, वी शैल हैव बीन स्टडिंग मैथ्स, you will have been studying maths, और क्या बचता है? He will have been studying math, she will have been studying maths, और क्या बचता है? It will have been studying maths। नोटिस कीजिए, इट से आप ये बना नहीं पाएंगे ना, कोई बात नहीं। तो ये रहे आपके फ्यूचर के सारे है ना। हमारा पास्ट हो गया, पास्ट के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बन चुका, हमारा प्रेजेंट के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बन चुका, एंड फाइनली हमारे पास फ्यूचर का भी एक इंडिविजुअल वीडियो तैयार है। इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा जो टेंस है वो कंप्लीट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा
वो एक्टिव पैसिव के ऊपर होगा। बट नोटिस कीजिए, अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर पाएंगे, उसमें टेंस के रूल्स फॉलो होते हैं। सो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट एक्टिव पैसिव इफ़ यू डोंट नो टेंस कैसे यूज होता है ना। अगर इसमें आपका हाथ पक्का नहीं है ना, आप इसमें जो है एक्सट्रीमली प्रिसाइज नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, देन आप नहीं कर पाएंगे एक्टिव पैसिव, और उसके बाद भूल जाइए कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। दोनों में ही यूज़ होने वाला है इसके रूल्स। सो पहले ये 3 वीडियो कंप्लीट कीजिएगा ना, पहले अपना एक्टिव पैसिव पहले अपना टेंस जो है वो क्लियर कीजिए एंड देन विल मूव टू एक्टिव पैसिव। ओके, सो आई गेस इतना इनफ है। आई गेस टाइम है क्या यार, 10 मिनट हो चुके हैं। ओके, चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाए इसी में ना। अगर हम बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स, ये जो बीन वर्ड है ये हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, है ना। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सब में ये जो बीन वर्ड है ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ही आएगा। उसी तरह जिस तरह विल शैल है ये हमेशा फ्यूचर में ही आएगा, फ्यूचर टेंस में ये हर जगह विल शैल आएगा ही आएगा, है ना। हैज़ आपको सिर्फ प्रेजेंट में देखने को मिलेगा, वही हैव आपको प्रेजेंट में भी देखने को मिलेगा, आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। हैड आपको सिर्फ पास्ट में देखने को मिलेगा। इज एम आर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही देखने को मिलेगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर ही आपको इज एम आर देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो वॉज वेयर कहाँ पे मिलता है आपको, वॉज वेयर आपको मिलता है पास्ट कंटिन्यूस में, है ना, ठीक है। आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में सिर्फ बी देखने को मिलता है, बी वर्ब, है ना, कि आई विल बी प्लेइंग, तो जो बी वर्ड है वो आपको सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस में ही देखने को मिलेगा। और क्या है, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सिर्फ हैड है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमें हैज़ और हैव के बीच में चूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो हमें हैव ही मिलता है, हमें और कुछ चूज़ नहीं करना पड़ता। जहाँ पे भी कंटिन्यूस है वहाँ पे आईएनजी वर्ब का जो मेन वर्ब है उसके पीछे आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। जहाँ पे भी परफेक्ट है वहाँ पे मेन वर्ब के बाद ईडी लग जाएगा। तो यार ये ईजी है, ये बहुत ईजी है, जिससे आप लोगों ने इतना जो है प्रैक्टिस नहीं कर रखा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब अगर आप इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे देन ये इस लाइक बच्चों का खेल है ना, आपके मुंह पे होगा। इट वुड बी लाइक आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा ना, इट वुड बी लाइक स्पिट करेंगे आप ये। ओके, सो थैंक यू। यहीं पे हम हमारा टेंस वाला जो सेशन है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं एक्टिव पैसिव। आज हमारे बहुत टाइम है, आज हम बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं।